नारायणपुर नाम के एक गांव है। उस गांव में एक लड़का और एक लड़की रहते थे। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। उस लड़का का नाम था आर्यन और उस लड़की की नाम थी वर्षा। आर्यन बेरोजगार था, इसलिए आर्यन वर्षा से शादी नहीं कर पा रहा था। लेकिन एक दिन अचानक से आर्यन को एक नौकरी मिल गई। वह दौड़कर वर्षा के पास आता है और उसे अपनी नौकरी पाने की बात बताता है और कहता है कि वर्षा, मैंने नौकरी पा ली है और मुझे दिल्ली जाना होगा 1 साल के लिए। मैं 1 साल के बाद वापस आऊँगा और तुमसे शादी करूँगा। अगर तब कोई हमें रोकेगा तो हम भागकर शादी कर लेंगे। लड़का जब वापस आया तो उसने लड़की को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिली। उसने लड़की को कई बार फ़ोन किया और मैसेज किया, लेकिन लड़की ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। अभी आर्यन के फ़ोन में अचानक से एक दिन वर्षा का एक मैसेज आया। उसमें लिखा था कि वह नारायणपुर के एक हाई स्कूल के खाली मैदान में रात 10 बजे मिलना चाहती है। आर्यन वहाँ गया और वर्षा को देखकर हैरान रह गया। उसने आर्यन को गले लगाया और कहा कि तुम अच्छी तरह से रहो, कभी किसी चीज़ से परेशान ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आर्यन वर्षा की बातों का कोई मतलब नहीं समझ सका। वर्षा ने कहा कि अब तुम घर जाओ, मैं भी जाऊँगी। बहुत रात हो गई है और यहाँ रहना ठीक नहीं है। आर्यन चला गया और वर्षा भी चली गई। वर्षा ने आर्यन से वादा किया कि वह अगले दिन फिर से मिलेगी। अगले दिन आर्यन वर्षा के घर गया, लेकिन वर्षा के घर वालों ने उसे पसंद नहीं किया। फिर भी आर्यन वर्षा के घर गया, लेकिन वह उसे कहीं नहीं ढूंढ पाया। आर्यन अपमानित होकर घर से बाहर निकल आया और रास्ते में एक चाय की दुकान देखकर वह चला गया। उसने दुकानदार से 1 कप चाय मांगी और वर्षा के बारे में बात करने लगा। दुकानदार ने आर्यन को बताया कि वर्षा की मौत कुछ महीने पहले ही हो चुकी है। यह सुनकर आर्यन हैरान रह गया और उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। आर्यन दुकान से बाहर निकलकर एक नदी के किनारे बैठ गया और रोने लगा। शाम होने पर वर्षा वहाँ आई और आर्यन से कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ सारा जीवन बिताना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे मार डाला। उसने बताया कि उसके घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर मुझ पर केरोसिन डालते हैं और मुझे आग लगा देते हैं। उन्हें मुझे जलाकर मारने में कोई दिक्कत नहीं हुई, यहाँ तक कि मेरे माता पिता ने भी मेरी श्राद्ध नहीं की। मैं बस थोड़ा सुकून चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे मुक्ति भी नहीं दी। वर्षा आर्यन से कहती हैं, तुम उन्हें माफ़ नहीं करोगे, तुम उन्हें सजा दिलाओगे और मुझे मुक्ति दिलाओगे। मेरी श्राद्ध करो और मुझे शांति दिलाओ। आर्यन वर्षा के घर वालों को पुलिस के हवाले कर दिया और उनको सजा दिलाई। आर्यन वर्षा की तस्वीर के सामने जाकर कहता है कि वह कभी किसी और से शादी नहीं करेगा, क्योंकि वर्षा के बिना उसका जीवन अधूरा है। वहाँ वर्षा को याद करते हुए आर्यन सारा जीवन अकेला बिताता है।